जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। और जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है, पूरी तरह से निर्जल रहकर शाम के समय चांद को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत पूरी तरह से निर्जल व्रत होता है और शाम के समय तारों को अर्घ्य देने का इस व्रत में विधान है। वैसे कहीं कहीं पर चांद को देखकर, चांद को अर्घ्य देकर भी व्रत खोला जाता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर तारों को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। और जैसे करवा चौथ का व्रत हम धारण करते हैं पति की लंबी आयु के लिए, अहोई अष्टमी का व्रत धारण किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए। संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, दीर्घायु की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो और संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, इस कामना से माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। और जिनकी संतान नहीं होती है, अगर वो भी आज के दिन व्रत धारण करके अहोई माता की पूजा करें, शिव पार्वती की पूजा करें, तो उनको भी संतान प्राप्ति की कामना जो है वो उनकी पूर्ण होती है। शीघ्र ही उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो अहोई अष्टमी का व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, संतान के आरोग्य के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और पूरी तरह से निर्जल होता है ये व्रत। दोस्तों, इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की और गणेश जी कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अहोई माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि साल 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, अहोई अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको किस दिन धारण करना है और पूजा का शुभ समय, इसमें शाम को पूजा की जाती है इस व्रत में, तो शाम को पूजा का शुभ समय क्या होगा। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत में तारों को देखने का विधान है, तो तारों के उदय होने का समय क्या होगा, चंद्रमा के उदय होने का समय क्या होगा, ये समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि, महत्व और व्रत की कथा क्या होगी, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें अहोई अष्टमी के व्रत के महत्व के बारे में, तो जैसा मैंने पहले बताया, अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, संतान की उन्नति के लिए और संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो संतान को, इस कामना से माताएं व्रत धारण करती हैं। पूरी तरह से निर्जल रहकर ये व्रत धारण किया जाता है और इस दिन रात में चंद्रमा को या तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस दिन जो व्रत किया जाता है दोस्तों, इसमें शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सुबह पूजा करें। जो आप नित्य की पूजा अपने घर में करते हैं वो पूजा पूरी करते हैं, तो उसी समय आप व्रत का संकल्प ले लीजिए प्रातःकाल ही कि आज आप अहोई अष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं अपनी संतान की उन्नति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए या फिर संतान की प्राप्ति के लिए। जो भी आपकी कामना हो उस कामना के अनुरूप हमें सुबह संकल्प पहले लेना चाहिए, उसके बाद ही व्रत शुरू करना चाहिए, तभी उस व्रत का हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। शाम के समय इस व्रत में पूजा का विधान होता है। तो शाम के समय दोस्तों दीवार पर तस्वीर बनाई जाती है, चित्र बनाया जाता है अहोई माता का। और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप बाजार से भी कैलेंडर ले सकते हैं, फोटो मिल जाती है जिसमें कि अहोई माता की सेई और उनके बच्चों की फोटो मिल जाती है। तो आप ऐसा कैलेंडर भी लगा सकते हैं और अगर आप बना पाते हैं तो अपने घर के दीवार पर आप चित्र बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए पहले अपने घर में जहां पर आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ कर लीजिए, वहीं पर एक पाटा बिछाकर और उस पर कपड़ा बिछा दीजिए लाल या पीला। फिर आप अहोई माता की फोटो आप वहां रख सकते हैं। इसके साथ ही शिव पार्वती की परिवार सहित पूजा करने का विधान है इस व्रत में, जैसे कि माता पार्वती हो, भोलेनाथ हो और उनके दोनों बच्चे कार्तिकेय और गणेश जी हो, ऐसी तस्वीर आपके पास हो तो स्थापित करके पूजा कीजिए। और शाम के समय जब आप पूजा करते हैं तो धूप दीप इत्यादि प्रज्वलित करके उसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। जैसे कि हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं, उसमें बिल्वपत्र चाहिए या फिर सफेद पुष्प चाहिए। माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो लाल पुष्प चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वस्तुएं, अक्षत इत्यादि के द्वारा शिव पार्वती की पूजा कीजिए। धूप दीप चंदन इत्यादि सभी शिव पार्वती को अर्पित करने के बाद अहोई माता की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। और आज के दिन भोग क्या लगाना चाहिए? वैसे तो दोस्तों आज के दिन घर में ही
जो मीठे पुए बनाए जाते हैं या आटे के हलवे बनाए जाते हैं, इसे ही भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो बाजार से मिठाई भी मंगवा सकते हैं या स्वयं से बना सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आप बाहर से मंगवा कर भी या फिर घर में बनाकर भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। जो भी फल अभी सीजनल फ्रूट्स आपको अवेलेबल हो वो फ्रूट्स भगवान को अर्पित करें। अहोई माता और सेई के बच्चों की भी और सेई की भी फोटो बनाई जाती है और सबके विधि विधान से आज पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान की उन्नति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो संतान की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए इस वक्त विशेष रूप से सायंकाल में माता अहोई की पूजा की जाती है और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो कोई भी एक दीप कलश आप स्थापित करके, जैसे आप चाहें तो मिट्टी का कलश रख सकते हैं या फिर तांबे पीतल का एक कलश रखकर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कीजिए पंचपल्लव के साथ। और हाथ में 7 प्रकार के अनाज कहीं पर रखे जाते हैं हाथ में लेकर, और फिर आप कथा सुनते हैं। या कई जगह पर गेहूं के 7 दाने लेकर भी आप कथा सुन सकते हैं। तो और कथा सुनने के बाद ही तारों को अर्घ्य दिया जाता है। तारों को अर्घ्य देने के बाद जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हों आपके पास, उन सब के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि संतान के जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमें अहोई माता की पूजा करनी चाहिए अहोई अष्टमी के दिन। कई जगह पर इस व्रत का नाम अहोई आठे भी होता है। तो जब आप अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से माँ अहोई की पूजा करें। इसके साथ ही शिव पार्वती की पूरे परिवार की फोटो की पूजा की जाती है या फिर मूर्ति जो भी आपके पास हो स्थापित करके विधि विधान से पूजा करें। मंत्र अगर जप करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो आरती भी जरूर करनी चाहिए कपूर के साथ। अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा क्या है। दोस्तों, व्रत जब हम कोई भी करते हैं उसका कथा सुनना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और जब हम कथा सुनते हैं बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। तो अहोई अष्टमी व्रत की कथा क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी कथा के अनुसार एक शहर में एक साहूकार के 7 लड़के रहते थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने कुदाल चलाई, वह साही की मांद में जा लगी, जिससे कि साही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इसे लेकर काफी पश्चाताप हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपने पड़ोसी औरतों को रोते हुए अपना दुख कहा और अपने दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि यह बात साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया है। अब तुम अष्टमी के दिन साही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा और व्रत करने लगी। माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई और उसके कई साल बाद उसके फिर से 7 बेटे हो गए। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत चला आ रहा है दोस्तों, और संतान की उन्नति के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए ये श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। दोस्तों, साल 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। 28 अक्टूबर गुरुवार को तिथि प्रारंभ हो रही है 12:49 पर दोपहर में और समाप्त हो रही है 29 अक्टूबर को दोपहर 2:09 पर। अहोई अष्टमी के व्रत में दोस्तों शाम के समय पूजा की जाती है। तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। शाम को 5:39 से लेकर शाम को 6:56 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आपको पूजा करनी है। अहोई माता और शिव पार्वती की पूजा इस विशेष शुभ समय में करनी चाहिए और पूजा का कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 1:17 का। दोस्तों, तारों को देखने का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। तो अब जान लेते हैं कि तारों के उदय होने का समय क्या होगा। तारों के उदय होने का समय दोस्तों शाम को 6:03 पर है। लेकिन जैसा कि मौसम का भी कुछ असर होता है और कई स्थानों पर भी थोड़ा बहुत अगर समय में बदलाव हो, तो जैसे आपके शहर में जिस समय तारे दिखाई दें आप उन्हें अर्घ्य देकर दर्शन करके फिर आप व्रत खोल सकते हैं। वैसे जो समय है शाम को 6:03, इसके आसपास ही तारे हर जगह दिखाई दे सकते हैं या 10-5 मिनट का अंतर आपके शहर में हो सकता है, तो वो आप देख सकते हैं। चंद्रमा के उदय होने का समय क्या होगा। चंद्रमा के
उदय होने का समय 11:29 पर रात्रि में है। क्योंकि कई जगह पर चंद्रमा को देखकर भी व्रत खोला जाता है, तो आपके यहाँ जिस प्रकार की परंपरा हो आप उसी तरह से अपने व्रत को खोलें। और व्रत में पूरे श्रद्धा भाव से माता की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं और संतान की उन्नति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव हम सभी की संतान पर बनी रहे। सबकी संतान सुरक्षित रहे, लंबी आयु हो सबकी संतान की, और जिनकी भी संतान प्राप्ति की कामना है अहोई माता की कृपा से उन्हें योग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।